बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अब जनता दरबार नहीं करने का ऐलान कर दिया। दरअसल रामसूरत राय के विभाग ने 30 जून को 149 सीओ और LRDC का ट्रांसफर किया था, लेकिन 8 जुलाई को सारे ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री सचिवालय से रोक लगा दी गई, जिस कारण राजस्व मंत्री नाराज चल रहे हैं। ट्रांसफर रुकने से नाराज मंत्री जी ने कहा है कि हमारी भावना को ठेस पहुंची है। अब मैं जनता दरबार नहीं करूंगा। जब जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जनता दरबार करने का क्या फायदा। मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होती। कोई भी नया व्यक्ति आकर मंत्रालय चलाए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय सभी मंत्रियों को कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफ़र करेंगे और जून के बाद जब भी ट्रांसफ़र होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाएगी। विपक्ष का काम ही है बुराई करना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है। सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं। सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन करना मेरा धर्म है। सर, आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी नहीं, मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं। मैं महीना को सही माने में बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस ज़िले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग के ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूं कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो कहीं वैसे ही लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फ़ोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है। तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूँगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। कहीं ऐसा नहीं कि मंत्री पद हटाने की बात, ये जो चर्चा में मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे ज़मीन में होता है ना कि वंशावली के आधार पर ज़मीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा व प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलावें।